हफीजुल्लाह न्याई साहब, क्या इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा अगर, तो ये सब कुछ फिर इसका कोई डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंस नहीं है इमरान खान के लिए? अगर जनरल फैज़ हमीद कहीं वादाबाब गवाह भी बन जाए 9 मई के अंदर, अगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उनकी पॉपुलैरिटी को, जैसे ज़ुबैर साहब कह रहे हैं। एक सवाल ये, और दूसरा ये कि जनरल बाजवा का जो ट्रायल का मुतालबा कर रही है PMLN की क़यादत, वो इसलिए मुश्किल लग रहा है कि वो शायद इदारे की सोच है, वो तो उन्होंने तो एनेक्स तोड़ा इनका, फैज़ हमीद साहब का और इमरान खान साहब का। सर, अब पहले मेरे पे तनकीद करने के बाद आप तजिया कर लें। मेरा सीना हाजिर है। जी जी जी, मुझे पता है। नहीं मैं क्योंकि माड़े बंदे भी निकलती है ना फ्रस्ट्रेशन, ज़ुबैर साहब की भी और आपकी भी। मैंने जो कुछ ज़ुबैर का हशर नशर देखा है, कोई जो फातर अक्ल ही अब आपके ऊपर कोई जो है थोड़ा बहुत बात कर सकेगा। मैं तो डिफेंस दिया। और ये नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो कोई ज़ुबैर साहब के साथ हो गई है शो के अंदर, कुछ भी नहीं हुई भाई, आप बिला वजह कही जा रहे हैं। ज़ुबैर साहब भाई हैं मेरे। लो, और मेरी जुर्रत है कि मैं आपके शान अक़दस में गुस्ताखी करूं। सर माफ कर दे, माफ कर दे। जमीनों आसमानों पे तो सारी माफ कर दे, माफ। जमीनों आसमानों पे तो सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, और जो कोई बच्ची कुछ है उसका बहरहाल बहुत कुछ उसका जो है माफी, अल्लाह से माफी मांगता हूं मैं। अब सर तज़िये पे आ जाए प्लीज। बहुत आपने तंज के तीर चला लिए कामरान शायद के जी सर। अब आप आगे आ जाए। आपने खुद ही कहा है कि कुछ ना कहे। अच्छा देखा जी कामरान, मैं तो हैरान हूँ कि पत्नी आप किस दुनिया में रहते हैं। मैं बिल्कुल ज़ुबैर साहब से मुतफ़िक़ नहीं हूँ कि आपका कोई एजेंडा है, लेकिन मैं आपकी सादगी पे मारना जाऊँ। ऐ खुदा, आपकी सादगी से आपने अपना सारा इंट्रो बयान फरमाया। मैं तो उसी ने मुझे मबहूत करके रखा हुआ है। मैं तो हक्का बक्का सजदर हूँ कि यार इस इंट्रो के ऊपर, इस इंट्रो के अंदर से कोई कीड़ा निकालना, खोज निकालना इतना परफेक्शन दफा करें इंट्रो को। मेरे सवाल का जवाब दें। आप मेरे इंट्रो में फंस गए, छोड़ दें मेरे इंट्रो को, सवाल का जवाब दें। सारे सवाल ये 3 बैठे हैं जिनमें मैं सबसे थको दानिशवार हूँ, सबसे बड़े दानिशवार ज़ुबैर साहब और कैनी बैठे हैं। इनसे पूछ लें कि आपके इंट्रो में हमारे सारे सवालों के जवाब मौजूद थे। पता नहीं आप उसके बावजूद बड़ा लगा आप देखे। कामरान सर, मेरी जो अपनी अक्ल है ना, मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी कुछ है इस सारी सियासत के बारे में उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सारा जो आज कजिया है, जो हम खड़े हुए हैं, इस सारी बर्बादी का सब जो सरगुना है उसका नाम है जनरल बाजवा। मुझे ना बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल जो है पाकिस्तान के अंदर, वो जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर, उसके इशारे अबरू के बगैर वो यहाँ मुतारिक था। और बाजवा साहब को जैसे कोई शाला खोम आया था और कोई माफिया तोड़ रहा था और कोई माफिया बन चुका था और नेक्सस तोड़ रहा था, कि मेरी अक्ल की अपील नहीं करती। बेशक आप लोग सारे सच है, लेकिन मैंने अपनी अक्ल की रिस्पेक्ट करनी है। ये एक बाजवा जो है, जनरल अयूब खान के बाद इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मुजरिम है बाजवा है। ये क्या आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान को हटाया है, जो मुस्लिम लीग तलमला रही है? ज़ाहिर है बाजवा ने हटाया है। और ये कोई प्लान आज का था? ये सारी ये देखें, आज सारे सुन रहे होंगे, मरीम नवाज साहब ही सुन रहे होंगे, ये मेरे गवाह बैठे हैं आपके पास, गवर्नर ज़ुबैर साहब, ये मुस्लिम लीग के बड़े अहम ओहदे पे थे। खुदा गवाह है कि अप्रैल से बाद खाकान अब्बासी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, मैं कहता हूँ सारी आप लीडरशिप जो 12-14 बाद में आते, एक से पूछ ले कि आपने कहा कि आप ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना लाएं। ये बाजवा का बड़ा सिनिस्टर प्लान है। ये जो गेम कर रहे थे जी, बाजवा साहब फैज़ हमीद को उधर लेके जाना चाहते हैं और फैज़ हमीद जाता नहीं है। बाजवा साहब जनरल रिजवान को तो निकल गए, आज तक उसकी कानू कान खबर नहीं हुई, और बाकी जो फैज़ हमीद थे वो घबराए हुए थे। देखें इनके दरमियान में हवा आखिरी दम तक नहीं घुस सकती थी। जो कुछ किया फैज़ हमीद, चाहे इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के स्पॉन्सर कराए हैं, सबसे पीछे दिमाग जो था ऑन बोर्ड था। कुछ चीज़ों में दिमाग बाजवा साहब को हर चीज़ में ऑन बोर्ड था। और दूसरी बात यह है कि एक हमारी इंस्टीट्यूशन के अंदर वो कहता है मुज़मर है तामीर में एक सूरत खराबी की, सबसे बड़ी हमारी इंस्टीट्यूशन खराबी क्या है? ये इंस्टीट्यूशन फैसला करता है। जिन 2 जनरलों की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उन्होंने क्या कहा था? मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी 1-2 दफा जिक्र कर चुका हूँ। उन्होंने कहा था हम ये फैसला मार्च में कर लिया था 2021 में कि हमने इसको हटाना है। और फिर अगले देखे सुने उनकी दोबारा अपनी रिकॉर्डिंग उनके पास, मैं बार-बार सुनता हूं। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? सर सुनता हूं। उन्होंने कहा मैं यही कहना चाहता हूं, आप सुन रहे हैं, आप सुने ना बात। और उन्होंने कहा 18 साल नाफिज रहेगा। ये इमरान खान साहब को हटाने का
नवाज शरीफ साहब को हटाने का इंस्टीट्यूशन का फैसला है। अब ले आए नवाज शरीफ साहब को। ये मुस्लिम लीग नून का लीडर नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब है। कैनी साहब से कहे ना कि क्यों लीडर को अबेंडन कर दिया इन्होंने। ये इतनी जालिम पार्टी है कि इन्होंने बाजवा साहब के हाथ में इस तनदेही से इस्तेमाल हुए कि अपने लीडर को अबेंडन करके बैठे हैं। बाकी पति उनकी मर्जी है, नहीं है, मुझे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन हकीकत यह है कि ये अब बात आई इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब के लिए जुबैर ने बिल्कुल सही कहा है। इमरान खान साहब के लिए तब कुछ चीज़ डैमेज होगी, किसी सियासतदान के लिए क्या चीज़ डैमेज है, वो है उसकी पब्लिक सपोर्ट कम हो जाए। मुझे बताएं कौन सा आपने हुनर रमाया है कि इमरान खान साहब की पब्लिक सपोर्ट कम हुई हो। और फिर इमरान खान साहब की पब्लिक सपोर्ट आई कहां से है? क्या इमरान खान ने कश्मीर फतह किया था? क्या इमरान खान से 50 लाख घर दिए थे, 1 करोड़ नौकरी दी थी? फौज के खिलाफ बड़ी दलेरी दिखाई थी उन्होंने, 16 पे छोड़ के गया था, जो फौजों को लेकर आई, ये किया था उन्होंने। उसको छोड़े, मैं कह दूं कुछ कर, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, ये किया ना फौज के खिलाफ कर लेना भाई। एक तो जी सर आपकी बात, अब पॉइंट आ गया आपका। अब मैं ठीक है, चले कर ले कंप्लीट कर ले। इमरान खान में और आप में एक चीज कॉमन है, वो 90% सारी चीज उसकी शख्सियत की घूमती है, उसकी सियासत, उसके सब क्या प्रोग्राम है जिसमें आप ही दंदनाते फिर रहे होते हैं। सर हम तो तमाशाई बैठ के पैरी सर आपकी बात सुन रहा हूं मैं तो तालियां बजवाने के बुला नहीं सर नहीं, आप सुन रहा हूं। खाक बात है कि बात कर ही नहीं पाता, आज तक तसल्ली नहीं हो। सर 5 मिनट बोले आप माशाल्लाह, 5 मिनट बोले अनइंटरप्टेड, मैं सुनता रहा हूं आपको और बड़ी खुशी सुन रहा हूं। यार मैं आपके तहे दिल से ताउम्र शुक्रगुजार हूं जो थोड़ी सी उम्र रह गई है उस तक। देखिए मैं बताऊंगा आपको, एक आखिरी बात आमीन, एक आखिरी बात सुन लें कि इमरान खान साहब को जो हैंडल करना था वो इन्होंने उसको ऐसे हैंडल किया है कि नवाज शरीफ की सियासत इंटैक्ट रहती और इमरान की सियासत जो बर्बाद थी वो बर्बाद रहती। तो मेरा ख्याल है कि शायद जो उसको हटाना चाह रहे थे वो उसकी सियासत मार्जिनलाइज करती। क्या यह बदकिस्मती है कि कैनी साहब के मानने या न मानने से, मेरे मानने या मानने से क्या होता है? किसको नहीं पता कि जाने तो न जाने भूली न जाने कि इमरान खान साहब का तूती जो है सियासत का बोलता है, इसमें मेरा क्या है सर? और ये खुद जब से मुस्लिम लीग कहती है कि हमने अपने सियासी कैपिटल जाया किया है, मैं तो नहीं सर आपका पॉइंट आ गया। तो क्या कहते हैं? तूती बोलता है इमरान खान का, अपने लीडर को अबैंडन कर दिया उन्होंने। बाजवा साहब की वजह से जवाब देंगे बिलाल कियानी साहब और बाजवा साहब रिस्पांसिबल, ठीक है, लेकिन जुबैर साहब ने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया जो ब्रेक के बाद में दूंगा उनसे, कि बाकी तो बड़ी हक सच की बातें कर दी जुबैर साहब ने, लेकिन जुबैर साहब ने ये नहीं मेरे सवाल का जवाब दिया कि भाई फैज़ हमीद के जितने जराइम है, ख्वाह वो उनके खिलाफ थे, ख्वाह वो पाकिस्तान के खिलाफ थे, वो उनकी पार्टी के खिलाफ थे, साबका पार्टी के, वो सब अगर इमरान खान के बिहेस्ट पे हो रहे थे या अदरवाइज कोई रीजन जुबैर साहब बताए, तो वाई शुडंट वी क्रिटिसाइज इमरान खान अलॉन्ग विद जनरल फैज़ हमीद?